हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, इस लेक्चर में हम परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट रनिंग में है जो मैं जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, स्पेशली थैंक्स फॉर बीपीएससी वालों के लिए जो बिहार पीएससी कर रहे हैं। उन लोगों ने मेरे वीडियोस को काफ़ी पसंद किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही धांसू और इंटरेस्टिंग वीडियो परिसंचरण तंत्र का लेकर आया हूं। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो शरीर होता है वह जो होता है उसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को कार्य करने के लिए। और हमारे शरीर में प्रत्येक भागों में ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के लिए ब्लड होता है, और ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में जो क्या होता है कि रक्त वाहिनियाँ होती है, शिराएं होती है, धमनियाँ होती है, और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक ऊर्जा के प्रवाह के लिए ब्लड जाता है, और ब्लड के माध्यम से क्या जाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है। और उस अंग में ऑक्सीजन युक्त रक्त जाने के बाद में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और काम होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वापस से हमारे हृदय में आता है। तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्तों को ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में लाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग होता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। दोस्तों, तो परिसंचरण तंत्र एक प्रकार का हमारे मानव शरीर में पाया जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। हृदय के द्वारा पंपिंग की जाती है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित किया जाता है। और इसके विपरीत हमारे शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे हृदय में लाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कब हुई, यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस फैक्ट को आपको 110% रट लेना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सन 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। इसके अंतर्गत 4 भाग है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका हार्ट, दूसरा भाग होता है आपका धमनियां जिसे कि आर्टरीज कहा जाता है, तीसरा भाग होता है शिराएं, और चौथा भाग होता है रुधिर। तो दोस्तों, हार्ट के बारे में आपने जानते होंगे दोस्तों, हम दिल दे चुके सनम। आज के समय में दिल कोई नहीं देता दोस्तों, क्योंकि दिल दे देंगे तो जान ही चली जाएगी लेकिन गाने बने दोस्तों, दिल दे चुके सनम। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपका हृदय होता है, जो हार्ट होता है, ये हमारे परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। हृदय, धमनियां, शिराएं और रुधिर ये हमारे परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दोस्तों, हृदय के बारे में मैं आपको बता दूं कि हृदय जो होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हृदय कोशिकाएं कहते हैं। ये एक ही प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हृदय कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों, ये जीवन पर्यंत काम करते रहती है। हमारा हृदय जो है दोस्तों, एक मिनट में 72 बार धड़कता है, और 24 घंटे में 3 लाख बार धड़कता है, और पूरे साल में 3 करोड़ बार धड़कता है। दोस्तों, आप कैलकुलेशन करके देख लेना दोस्तों, और नहीं भी करोगे तो याद रख सकते हो। तो दोस्तों, ये ऑथेंटिक फैक्ट है। हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 24 घंटे में 3 लाख बार धड़कता है। दोस्तों, तो हमारा हृदय जो होता है ये बहुत ही बिजी पार्ट होता है, हमारे शरीर का बिजी अंग होता है, जो कि 24 घंटे काम करता है, अनवरत काम करता है, अनइंटरप्टेड काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर में यूपीएस होता है दोस्तों, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करते रहता है, वैसे ही हमारा जो हृदय होता है ये अनइंटरप्टेड ब्लड सप्लाई करते रहता है। इसे हम हमारे शरीर का यूबीएस भी कह सकते हैं, ये तो समझने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, बात करूंगा मैं धमनियां या आर्टरीज की। तो धमनियां या आर्टरीज जो होती है ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली वे रक्त वाहिनियां होती है जिनसे हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है कहने का मतलब यह है दोस्तों कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और ऑक्सीजन को
रक्त में मिलाने का काम जो है वो कौन करता है, हमारा फेफड़ा करता है, और फेफड़े से वो शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा के द्वारा हमारे हृदय में आता है और हृदय के द्वारा उसे पंपिंग की जाती है। और इस तरह से दोस्तों धमनियां जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त को यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती है। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पल्मोनरी धमनी जो है वो इसका अपवाद है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं सिराओं की, तो सिराएं यानी कि वेन्स, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे रक्त वाहिनियां होती है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है दोस्तों। और पल्मोनरी शिरा जो होती है इसके अपवाद होती है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं रुधिर यानी ब्लड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। रक्त जो होता है इसका काम होता है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाना, और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो पिगमेंट पाया जाता है हमारे ब्लड में उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है दोस्तों, जिसमें हिमेटिन प्रोटीन होता है जो कि लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको ब्लड जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला रक्त जो होता है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्लाज्मा जो कि रक्त का 60% होता है, जिसमें रक्त का प्लाज्मा जो होता है 60% होता है, जिसमें प्लाज्मा का 90% जल होता है और अन्य परसेंट जो है उसमें अन्य चीजें पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड सेल दूसरा भाग होता है रक्त का, ब्लड सेल्स, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया दोस्तों रेड ब्लड सेल्स जो होती है इसका जो कार्यकाल होता है, जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, ये 4 दिन की चांदनी होती है, इनका जीवन काल जो होता है ओनली 2 से 4 दिन का होता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में आपको बताया है। ब्लड प्लेटलेट्स भी जो होती है ये हमारे शरीर में जहाँ पर चोट लग जाती है या शरीर की टूटी फूटी सेल्स जो होती है वो उनकी मरम्मत करती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा हृदय के बारे में, बिना देरी के देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे हृदय की, तो हृदय के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, हृदय जो होता है हमारा 24 घंटे काम करते रहता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही लोकल क्वेश्चन है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों 72 बार धड़कता है, ये तो सबको ही मालूम है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिनको मालूम नहीं है वो लोग जान लो भैया कि हमारा जो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह हृदय आवरण नामक यानी कि पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है और इसका भार 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी हृदय का भार पूछ लिया जाता है दोस्तों। मात्र 300 ग्राम का आपका हृदय होता है। कितने ग्राम का? 300 ग्राम का हृदय होता है दोस्तों। दिल किसी को देना नहीं और लफड़े में पड़ना नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों चेंबर का बना होता है। अगले भाग में तो दोस्तों हमारा जो हृदय होता है इसके 4 रूम होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में डायग्राम पे ले जाने वाला हूं दोस्तों, बिल्कुल टेंशन ना ले। तो हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो अलिंद जो होते हैं, जैसे ये हमारा हृदय है, अभी आपको मैं एक बॉक्स के रूप में बता रहा हूं, तो ऊपर वाले दोनों अलिंद होते हैं और नीचे वाले दोनों निलय होते हैं। तो अलिंद यानी ऊपर और निलय यानी नीचे, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अलिंद जो होते हैं ऊपर होते हैं और निलय जो होते हैं वो नीचे होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में ध्यान से देखना दोस्तों, मनुष्य का हृदय 4 चेंबरों का बना होता है। अगले भाग में यानी ऊपर के भाग में एक दायां अलिंद होता है और एक बायां अलिंद होता है। वह हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय और बायां निलय होता है। इसके अलावा दोस्तों दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच यानी कि आपका जो हृदय होता है दोस्तों उसमें दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच राइट वेंट्रिकल व के बीच आपके जो दायां अलिंद होता है दोस्तों, दायां अलिंद जो होता है इधर साइड का जो अलिंद होता है, और बायां निलय, और जो आपका बायां निलय होता है यानी इधर का जो निलय होता है उसके बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों? उसके बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। तो आइए दोस्तों इसे चित्र में देखते हैं।
तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आपके सामने एक धड़कता हुआ हृदय है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि हृदय की कार्यविधि। इसमें मैंने आपको बताया दोस्तों कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। ये एक भाग, ये एक भाग और ये एक भाग, ये 4 भागों में बटा हुआ होता है दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगले भाग में दायां अलिंद एवं बायां अलिंद, वह हृदय के पीछे भाग में एक दायां निलय व बायां निलय होता है। तो दोस्तों ये दायां अलिंद है, ये आपका जो है दोस्तों, ये आपका जो है बायां अलिंद है, ये दायां अलिंद है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है आपका, ये आपका बायां अलिंद है और ये आपका दायां अलिंद है। इसके अलावा दोस्तों इसमें दायां निलय और ये बायां निलय और ये दायां निलय है। तो इस तरह से है दोस्तों। तो निलय जो होता है वो नीले रंग का है, दिख रहा है आपको, और अलिंद जो है ये आपको दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों दाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या बोल रहा है कि दाएं अलिंद, दायां अलिंद कौन सा है दोस्तों, ये है दायां अलिंद। और बाएं निलय कौन सा, ये वाला है। तो इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, इनके बीच में त्रिवलनी कपाट होता है। त्रिवलनी कपाट इन दोनों के बीच में कौन सा होता है, ये त्रिवलनी कपाट होता है, ये त्रिवलनी कपाट। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, दाएं अलिंद व बाएं निलय, दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में बाएं अलिंद एवं बाएं निलय। तो बायां अलिंद जो होता है दोस्तों ये होता है और बायां निलय ये होता है। तो बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट होता है। यहाँ पर ये द्विवलनी कपाट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये द्विवलनी कपाट होता है। इस तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त को हृदय में लाती है वो क्या कहलाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लाती है उसे सिरा कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा शरीर के ये जो आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जो आपका हृदय धड़कता है, यहाँ से क्या किया जाता है, पूरे रक्त की पंपिंग की जाती है। तो यहाँ से जो शुद्ध रक्त जाता है दोस्तों वो धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। इसके अलावा दोस्तों सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, परंतु इसका अपवाद जो है वो पल्मोनरी सिरा है। पल्मोनरी वेन जो होती है दोस्तों उसमें हमेशा शुद्ध रक्त होता है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये विकिपीडिया से लाइव पढ़ा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिर्फ आपको डायग्राम के बारे में बताऊंगा। तो ये आपका डायग्राम है दोस्तों, देख लीजिए हार्ट का। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे शरीर में हृदय के ये दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर पूरा आपको डायग्राम में दिखेगा कि यहाँ पर आपका क्या होता है, दायां अलिंद और बायां अलिंद। तो दोस्तों दाएं अलिंद को हम राइट ऑरिकल बोलते हैं, राइट ऑरिकल। ये आपको राइट ऑरिकल दिख रहा है, ये दायां अलिंद है और ये बायां अलिंद है। तो ये लेफ्ट वाला अलिंद है दोस्तों और ये आपका राइट वाला अलिंद है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि दायां निलय होता है और बायां निलय होता है। तो दाएं निलय को दोस्तों, दाएं निलय को आप राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल या दायां निलय, और बाएं विलय को बाएं निलय को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं दोस्तों। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि दाएं अलिंद व दाएं निलय, दाएं अलिंद और दाएं निलय, दाएं अलिंद और दाएं निलय। तो दोस्तों ये दायां अलिंद और ये दायां निलय है। तो इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, त्रिवलनी कपाट होता है। कितने वलनी कपाट होता है, त्रिवलनी कपाट होता है। और इसे क्या बोलते हैं, ट्रीक्यूप्सिड वाल्व कहते हैं, ट्रीक्यूप्सिड वाल्व। तो ये देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है ट्रीक्यूप्सिड वाल्व। तो ये आपको डायग्राम में आपको दिखाई देगा ट्रीक्यूप्सिड वाल्व, जो कि हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है दोस्तों। इसके अलावा हार्ट के राइट साइड में होता है दोस्तों, इसे ट्रीक्यूप्सिड वाल्व कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं लेफ्ट ऑन्ट्रिकल या लेफ्ट आर्टियम यानी कि बाएं अलिंद और बाएं निलय। बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट होता है दोस्तों, द्विवलनी कपाट होता है, जिसे बाइक्यूप्सिड कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, बाइक्यूप्सिड। इसे जो है दोस्तों बाइक्यूप्सिड वाल्व कहा जाता है। तो बाइक्यूप्सिड वाल्व जो होता है दोस्तों, ये भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो होता है उसे बाइक्यूप्सिड वाल्व कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। इसका अपवाद पल्मोनरी सिरा होता है। पल्मोनरी सिरा फेफड़े से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। तो इस तरह से दोस्तों अब हम अपने पीडीएफ वाले वीडियो पर जाएंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि हमारी सिरा में जो अशुद्ध रक्त युक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है,
तो ये जो होता है सिरा में जो है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहता है दोस्तों, यानी अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो पल्मोनरी सिरा होती है दोस्तों। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि वह कौन सी धमनी होती है जिसमें कि शुद्ध रक्त नहीं बहता है यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है, तो दोस्तों पल्मोनरी धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। तो ये कंपटीशन एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है। तो बाएं भाग से पंपिंग होती है दोस्तों। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, लेफ्ट भाग जो है धड़कता है क्योंकि वहां से शुद्ध रक्त की पंपिंग होती है, वो धड़कता है दोस्तों। वहां पे ज्यादा जोर से आप थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो आपको वो फील कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली नलिका को, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं दोस्तों। तो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोरोनरी धमनी क्या होती है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कोरोनरी धमनी जो होती है वो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी होती है। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हार्ट अटैक होने का खतरा होता है दोस्तों। तो हृदय हमारा 24 घंटे धड़कता रहता है, अगर उसी की कोशिका को ब्लड नहीं जाएगा दोस्तों, कोरोनरी धमनी से ही ब्लड नहीं जाएगा तो हृदय घात तो होगा ही दोस्तों। और हृदय घात के बारे में मैं आपको एडिशनल जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारे हृदय में 24 घंटे धड़कते रहता है, और हमारी जो धमनियां होती है दोस्तों उनसे ब्लड सेल्स जो है वो रक्त में घुल करके जाते रहती है। लेकिन दोस्तों जब हमारी रक्त वाहिनियां जो होती है, अंदर का जो उसका आंतरिक मार्ग जो होता है, इंटरनल जो केव होती है दोस्तों, जब उसकी चौड़ाई कम होने लगती है या बीच में कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है दोस्तों, जिससे क्या होता है हार्ट अटैक आने का खतरा होता है दोस्तों। तो इससे बचने के लिए हमें अंदर की भीतरी दीवारों की चौड़ाई को बड़ा रखना पड़ता है, जिसके लिए एंजियोप्लास्टी नामक सर्जरी भी होती है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप ब्लड प्रेशर की शिकायत के लिए गोलियां भी खा सकते हैं, और नियमित व्यायाम करके भी अपनी धमनियों के व्यास को बढ़ा के रख सकते हैं ताकि हार्ट अटैक का खतरा ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो हमारे धमनियों में जो रक्त बहता है दोस्तों, उस रक्त के द्वारा धमनी की दीवार पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों 120 से लेके 120 से 80 mmHg होता है दोस्तों। तो इस तरह से होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा हृदय में रुधिर का मार्ग। तो दोस्तों हृदय में रुधिर का मार्ग जो होता है क्या होता है, पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट। सबसे पहले हृदय जो होता है दोस्तों, हमारे हृदय में बायां लिंद होता है। बायां लिंद का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट वाला हृदय का ऊपरी भाग, उसके बाद में होता है, उसके बाद में हमारा जो रक्त होता है वो बाएं निलय में जाता है। उसके बाद दैहिक महाधमनी से होता हुआ विभिन्न धमनियों में जाता है, और छोटी छोटी धमनियों से फिर वापस धमनी कोशिकाएं अंग व अग्र एवं पश्च महाशिरा से होता हुआ दाहिने लिंद में आता है, फिर दाहिने निलय में आता है, फिर पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी शिरा और बायां लिंद में आता है। इस तरह ऑक्सीजन युक्त रुधिर हमारे शरीर में विभिन्न भागों में जाता है और रुधिर का मार्ग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब डिस्कस करेंगे हृदय के संकुचन पे यानी कि सिस्टोटल पे। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सिस्टोल क्या होता है। तो हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है एवं हृदय के शिथिलन को डिस्टोल कहा जाता है, यानी हृदय का फूलना सिस्टोल कहलाता है और हृदय का सिकुड़ना शिथिलन या डिस्टोल कहलाता है, को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन या हार्ट बीट कहते हैं दोस्तों। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 दिन में 24 घंटे में 3 लाख बार धड़कता है दोस्तों। और भ्रूण अवस्था में हमारा जो हृदय है दोस्तों वो दुगनी रफ्तार से भी ज्यादा यानी कि 150 बार धड़कता है। और सामान्यतः बच्चों का जो रक्तचाप होता है दोस्तों, जो धड़कन होती है वो ज़्यादा होती है एवं जैसे जैसे बच्चा वयस्क होता है उसकी धड़कन जो है वो सामान्य होती जाती है। एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप किया जाता है दोस्तों। हमारे हृदय के द्वारा एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त पंप किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है जनरली कि हमारे शरीर में जो नोड पाया जाता है एसएएन नोड जो होता है दोस्तों, एसएएन नोड जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में, तो वो जो हमारा एसएएन नोड होता है दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या होता है।
तो दोस्तों SAN नोड का फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। SAN नोड का फुल फॉर्म साइनो आरिकुलर नोड होता है। साइनो आरिकुलर नोड होता है। दाहिने अलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय की धड़कन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो SAN नोड से होता है जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। इसके अलावा सिस्टोलिक दाब जो होता है दोस्तों वो 100 से 130 के बीच यानी 120 होता है, और डायस्टोलिक दाब जो होता है वो 60 से लेकर 90 mmHg तक होता है, जो पैरामीटर में स्फेग्नोमीटर में माप सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि थायरॉक्सिन एवं एड्रिनल स्वतंत्र रूप से हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, वह एड्रिनलिन हार्मोन्स भी स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के pH मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है या हमारे गले को दबा दिया जाता है तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो क्योंकि उससे हमारे हृदय में जो रक्त होता है उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों जब हम रात में सोते हैं तो हमारे हृदय की गति कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हम जोर जोर से श्वास लेने लगते हैं और हमारे हृदय की गति कम हो जाती है दोस्तों। इस तरह से होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा अब मैं लसिका परिसंचरण तंत्र की। तो हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं कोशिकाओं के बीच में स्थित जो अंतरा कोशिकीय अवकाशों में पाया जाने वाला हल्का पीला द्रव होता है दोस्तों, उसे ही लसिका या लिम्फ कहा जाता है। तो विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं के बीच अंतरा कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहा जाता है दोस्तों। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग प्लाज्मा के जैसे होती है। इसमें विभिन्न पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन व कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि लसिका क्या होता है, तो यह विभिन्न ऊतकों एवं कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले अंतरा कोशिकीय अवकाशों में पाया जाने वाला पीले रंग का लसलसा द्रव होता है दोस्तों, जिसे लसिका कहा जाता है, जिसमें विभिन्न पौष्टिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन व अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। तो लसिका में पाई जाने वाली विभिन्न कणिकाएं जो होती है दोस्तों, इन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। लसिका में पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाओं को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो ये लिम्फोसाइट्स जो होती है दोस्तों, ये हमारे कोशिका में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लसिका में पाई जाने वाली विभिन्न कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती है। वास्तव में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिन्हें हम WBC कहते हैं। तो WBC ही लसिका होती है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारी जो WBC होती है इसे ही लसिका कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों WBC का जीवन काल मैंने आपको बताया है 4 दिन की चांदनी होती है, 2 से 4 दिन होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो WBC होती है, लसिका जो होता है, ये ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। इसके अलावा लसिका के कार्य के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों लसिका का जो कार्य होता है, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स, तो लसिका जो होती है दोस्तों हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखना है। अब लसिका के कार्य के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में मदद करती है। तो लिम्फोसाइट्स जो होती है दोस्तों एक प्रकार की गार्ड सेल्स होती है जो कि विभिन्न रोगों की रोकथाम करती है और जीवाणुओं को भक्षण करती है, नष्ट करती है। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है दोस्तों। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, में मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं आदि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में सहायता करती है और लसिका जो होती है दोस्तों ऊतकों से
सिराओं में विभिन्न वस्तुओं का संचरण करती है। तो लसिका जो होती है ऊतकों से सिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण तंत्र करती है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा परिसंचरण तंत्र का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो बीपीएससी वालों को मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूं जो मेरे वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे और भी इंटरेस्टिंग और धांसू वीडियोस आते रहेंगे। इन वीडियोस को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और खरोश के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज दोस्तों।